दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 7वें चरण में कट ऑफ क्या रहेगा, इसका यह सेकेंड वीडियो है। और आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 7th फेज में क्लास 1 to 5 में कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगा। क्योंकि जितनी भी चिंताएं हैं, ये सारी चिंताएं कट ऑफ को लेकर ही हैं, इसलिए हम लोग कट ऑफ पे चर्चा करने वाले हैं। आज आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दिया जाएगा। इससे पहले ये कट ऑफ बताना शुरू करें, आप लोग की डिमांड थे कि आप कैलकुलेट करके बताइए कि आप जो कट ऑफ यहाँ लिख रहे हैं, लगभग 82% लोगों ने आप में से ये माना है कि आप कैलकुलेट करके यहाँ बताइए कि आप जो कट ऑफ बताइएगा कि आपने ऐसा ही क्यों लिखा है, इसी को आप कट ऑफ क्यों मानते हैं। तो बिल्कुल कैलकुलेट करके बताएंगे। इससे पहले ये बता दें कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, हर बार की तरह कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। 10 सेकंड 20 सेकंड आगे स्किप कीजिएगा, उसके बाद क्या होगा कि बीच में फिर समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ऐसे ही कुछ बता दिया। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, वे कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज जो कट ऑफ बताने वाले हैं ये बिल्कुल सटीक होने वाला है, और आप अंत में इसको लाइक करके जरूर जाएंगे। कट ऑफ स्टार्ट करने से पहले कट ऑफ का वीडियो दो बात कह देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे कट ऑफ जो हम लोग बता रहे हैं, ये दो शर्त है, इस पर दो शर्त लागू है। पहला शर्त ये लागू है कि आपको ये ध्यान में देना है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि क्लास 1 to 5 में बीएड को भी प्राइमरी में शामिल किया जाएगा। इस बात को हम लोग मान के चल रहे हैं। हालांकि आप लोग को भी पता होगा कि 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से कि बीएड को प्राइमरी में 1 to 5 में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन चूंकि बिहार के मामले में 6ठे चरण में भी शामिल किया गया था, इसलिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 7वें चरण में भी प्राइमरी में 1 to 5 में बीएड को शामिल किया जाएगा। एक तो ये मान के चल रहे हैं, दूसरा ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कट ऑफ बताया जा रहा है ये नियमावली 2020 पे आधारित है, जिसमें हम लोग निकालने का तरीका क्या था कि 10th का मार्क्स ऐड करते हैं, फिर उसके बाद 12th का मार्क्स ऐड करते हैं, फिर उसमें आप अपने ट्रेनिंग का मार्क्स ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। इसमें कोई भी सीटेड का वेटेज ऐड हम लोग नहीं किए हैं, इस आधार पर ही निकाला गया। तो ये दो शर्त। अब आइए असली कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार हम लोग किस तरीके से कट ऑफ के निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। नीचे आपको दिखला नहीं सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे पेज रखे हुए हैं, सिर्फ देखिए कट ऑफ के इतने सारे कैलकुलेशन, सारे पेज नीचे में रखे गए हैं ताकि कुछ भी आंकड़ा छूट ना जाए या फिर हम बीच में बोलना भूल ना जाए, इसलिए रखे हुए हैं। सबसे पहली बात है कि आप में से ही कुछ लोग कहेंगे कि आखिरकार ये जो कट ऑफ तैयार किया जा रहा है, इसमें कितने छात्रों को शामिल किया गया है, कितने छात्रों का सैंपल लिया गया, कितने छात्रों पर सर्वे किया गया। यहाँ पर हम लोग बता दें कि खुद हमारे चैनल पर जो सर्वे हुआ था 1 to 5 वाला, उसमें अभी तक 3000 वोट पड़े हैं। 3000 तो ये वोट है। दूसरा, एक सीटेड एकेडमी नाम का यूट्यूब चैनल है, इनके भी जो यूट्यूब चैनल है इस पर भी इन्होंने सर्वे करवाया था। ऊपर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनका भी हम लोग सर्वे ले रहे हैं। इसमें भी लगभग 10,000 लोगों ने वोट किया। TT24 यूट्यूब चैनल है, इस पर भी इन्होंने वोट करवाया 1 to 5 के लिए, इस पर भी 10,000 लोगों ने वोट किया। और एक 7th फेज नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें भी वोट करवाया गया। इसमें मतलब कि आप मान सकते हैं कि लगभग 23,000 कम से कम लोगों ने वोट किया है। तो ये सैंपल जो है सर्वे 23,000 लोग के वोटिंग पर आधारित है। इस बात को आप लोग ध्यान में लेके चलेंगे। कितने लोग के वोटिंग पर आधारित है? 23,000, 1-2 नहीं 23,000। इसलिए आप लोग ये नहीं मानेंगे कि केवल हमारे चैनल के 3,000 लोग के वोट पर आधारित है, बल्कि 23,000 लोगों पर आधारित है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो आप 4 चैनल बताए हैं कि बहुत सारे दर्शक इसमें कॉमन होंगे, कि ये इस यूट्यूब को भी देखते होंगे, उस यूट्यूब चैनल को भी देखते होंगे, और यहाँ भी वोट किया होगा, वहाँ भी वोट किया होगा। ठीक है, आपकी बात सही है कि उन्होंने यहाँ भी वोट किया होगा और वहाँ भी वोट किया होगा, लेकिन इतना भी नहीं है, डाटा इतना फ्लक्चुएट नहीं कर सकता है कि आपको 23,000 लोगों का सैंपल, इसमें मान लीजिए कि कॉमन अगर 10,000 भी लोग आप निकाल लिए कि 10,000 लोग ये चारों चीज़ में कॉमन होंगे, चारों चैनल में कॉमन होंगे, फिर भी 13,000 तो लोग हैं ना। 13,000 लोगों का सैंपल छोटा सैंपल नहीं होता है, बल्कि इतने सैंपल पर तो अगर आपने देखा होगा तो चुनाव का एग्जिट पोल तक हो जाता है। इसलिए जो सैंपल लिया हम लोगों ने, ये सैंपल छोटा मोटा नहीं है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। फिर से आपके स्क्रीन पे ये जो चारों सर्वे हैं, इन चारों सर्वे को आपके स्क्रीन पे डाल रहे हैं, और आप गौर से अगर देखिएगा, हमने तो पहले कैलकुलेट करके रखा है, आप बाद में गौर से वीडियो को पॉज करके देखिएगा तो निष्कर्ष कुछ इस तरह से निकल के आएगा। चारों सर्वे में आपको एक बात देखने में जो आएगी, वो बात है कि अगर आप देखिएगा कि 80% से ऊपर जब सर्वे किया गया तो ये पूछा गया
कि आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिनका मेधा प्रतिशत क्लास 1 to 5 में 80% से ऊपर बन रहा है। 80% से ऊपर के लिए जिन लोगों ने वोट किया है, ध्यान रखिएगा, ये 23,000 लोगों का सैंपल में से 80% से ऊपर जिन लोगों ने वोट किया है 4% लोग। ये कॉमन बात है ये चारों सर्वे का। फिर पूछा गया है कि 76 से 80% कितने लोगों के बन रहे हैं, तो 10% लोगों ने कहा है कि मेरे 76 से 80% मेधा अंक बन रहे हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि 71 से 75% कितने लोगों के बन रहे हैं, तो 71 से 75 मानने वालों की संख्या है 18%। अगर आप इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये बन जाता है आपको 32%, ये आंकड़ा बन जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, कहने का मतलब कि 32% लोग ऐसे हैं, इन 23,000 लोगों ने जो सर्वे में हिस्सा लिया, वोटिंग किया, 32% लोग ऐसा मानते हैं कि इनका मेधा प्रतिशत क्लास 1 to 5 में 70% या इससे ऊपर है। अब ध्यान देने वाली बात है कि 32% का आंकड़ा हम लोग लेके यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये 32% सबसे पहले फिक्स हो गया, क्योंकि खतरनाक कैटेगरी तो यही है। आपको डर तो इसी बात का लगता है ना कि आपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा कि 70% से नीचे जिसका है उसका नहीं होगा, इस बार 70% से ऊपर जिसका है उसी का होगा। ये बात आपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में सुना होगा, यूट्यूब चैनल पर सुना होगा, अलग अलग लोग बोलते होंगे। तो जो खतरा देने वाला, आपको चुनौती देने वाला रेंज है, यही रेंज है। तो इस रेंज में कितने प्रतिशत छात्र रहे हैं, 32% छात्र रहे, ठीक है। अब बात दूसरी आती है कि आखिरकार 7वें चरण में शामिल होने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है। जो हमारे पुराने छात्र हैं वो जानते हैं, पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि एक बार हम लोगों ने कैलकुलेट करके बताया था कि लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट हैं जो कि आपको 7वें चरण में हिस्सा लेंगे। यहाँ फिर से कैलकुलेट यहाँ पे 1.5 लाख की संख्या नहीं कर रहे हैं, ऊपर में लिंक दे रहे हैं। इस लिंक पे क्लिक करके अगर आपकी इच्छा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि 1.5 लाख का आंकड़ा कहाँ से आया। CBSE से RTE करके मंगवाए थे, उसके बाद बहुत प्रामाणिक आधार पे कैलकुलेट करके बताए हैं कि 1.5 लाख कहाँ से आया। दोबारा करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये 1.5 लाख है, 1.5 लाख से एक भी संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती है 7वें चरण में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों की, इतनी ही है लगभग। और 1.5 लाख भी अधिकतम है, इससे कम होंगे लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये 1.5 लाख की बात है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर अगर आप गौर कीजिएगा कि इस 32% का, ठीक है, यहाँ पर 32% छात्रों ने माना है कि इनका मेधा प्रतिशत 70% या इससे ऊपर है। तो 1.5 लाख छात्र में कितने प्रतिशत छात्र हो जाएंगे कि जिनका मेधा प्रतिशत 70 से ऊपर हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 32 गुना 100 गुना 1.5 लाख कीजिएगा अगर, तो ये निकल के आता है आंकड़ा लगभग 48,000 निकल कर आता है। मतलब 48,000 छात्र ऐसे होंगे जिनका औसत में, जिनका मेधा प्रतिशत 70% या इससे ऊपर होगा 1 to 5 में 7वें चरण में। यहाँ घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको कट ऑफ बहुत लो की तरफ ले जाया जाएगा अंत में। आप देखिए कि कैसे आप लो की तरफ जाइएगा, कम से कम वाले का भी होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पर तो आपको बताया जा रहा है इस हिसाब से कैलकुलेट करके, अगर हाई भी रहा तो इससे ज़्यादा तो कतई ना होगा, कम तो बहुत कम तक जाएगा। आप लोग अंत में इस वीडियो को लाइक करके जाने के लिए विवश हो जाएंगे। तो कहने का 48,000 लोग ऐसे होंगे जिनका मेधा प्रतिशत 70% या इससे ऊपर होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि हमने क्या किया कि मैक्सिमम संख्या भी माना है तो 1.5 लाख माना है, इससे ज़्यादा तो कतई नहीं है। लेकिन इतना नहीं होगा। मेरा कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दूसरे आंकड़े के हिसाब से देखिए, अगर आपने देखा होगा कि यूट्यूब वीडियोस पर, अलग अलग चैनल के यूट्यूब वीडियोस पे जो व्यू आते हैं, ठीक है, ये पोल में जो छात्र हिस्सा लेते हैं, 10,000 छात्रों ने पोल में हिस्सा लिया। अगर हम मान के चले कि 10,000 छात्रों ने पोल में हिस्सा लिया और इसके 10 गुना भी अभ्यर्थी अगर होंगे तो 1 लाख अभ्यर्थी हुए। 1 लाख अभ्यर्थी इसलिए आप मान के चल सकते हैं क्योंकि मान लीजिए कि 10% लोगों के पास ही मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है, या फिर इतने ही लोग वो वोट करने में इंटरेस्ट है, बाकी लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, या बहुत लोगों का मेधा प्रतिशत ज़्यादा है तो वो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके क्लास में जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा एकदम चुप्पा की तरह रहता है, वो शुरू में बोलता ही नहीं क्योंकि उसको पता है कि उसका मार्क्स ज़्यादा है। वो वोटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि उसका मार्क्स ज़्यादा है, तो वोट करके अपना समय क्यों बर्बाद करे। वो वोट का बस रिजल्ट देखता है, इसमें हिस्सा नहीं लगता है। तो अगर एक चैनल पर 10,000 वोट पड़ रहे हैं और इसका हम 10 गुना भी कर दें
तो कितना होगा, 1 लाख अभ्यर्थी होंगे 7वें चरण में शामिल होने वाले। तो कहने का फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि अधिकतम मैक्सिमम भी कीजिएगा तो 1.5 लाख छात्र हुए। 1.5 लाख छात्रों पर 32% जब लगाइएगा तो 48,000 छात्र ऐसे मिलेंगे जिनका 70% या इससे ऊपर है। और अगर जैसे बताया है कि 1 लाख छात्र के हिसाब से ही कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका 1 लाख का जब 32% निकालिएगा तो 32,000 छात्र ऐसे होंगे जो इनका मेधा प्रतिशत 70% या इससे ऊपर है। लेकिन दोनों ही केस में आपका फायदा है, ये मैक्सिमम का केस है और ये मिनिमम का केस है। दोनों केस में आपका फायदा कैसे है ये भी आप देख लीजिए। मैक्सिमम का केस में आपका फायदा ऐसे है कि आपके पास उपलब्ध सीटों की संख्या कितनी है, 80,000 आपके पास सीट है। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि 80,000 सीट है, 7वें चरण में 80,000 सीट है। और मैक्सिमम भी लेके चलते हैं तो कैंडिडेट आपको कितने मिल रहे हैं जिनका मेधा प्रतिशत बहुत हाई है, 48,000 है। जब 1 लाख के हिसाब से भी काउंट कर रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं, 32,000 ही मिल रहे हैं। 48,000 यहाँ मिल रहे हैं, 32,000 यहाँ मिल रहे हैं। सीट कितना है, 80,000 है। इस 80,000 में से आप ये भी मान लीजिएगा कि 30,000 मान लीजिए कि 6 to 8 का सीट है, फिर भी प्राइमरी का सीट 1 to 5 का सीट 50,000 भी तो होगा। फिर भी आप देखिए कि दोनों ही इसमें एडजस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 70% वाला जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है या फिर आपके मन में हुआ है, इस हौवे को निकाल दिए कि ऐसा नहीं है कि 70% से जिसका कम है उसका नहीं होगा, 70% से कम पर भी होगा। 6ठे चरण में भी हुआ है, 7वें चरण में भी 70% से कम पर होगा। आइए अब देखते हैं कि एक्यूरेट कट ऑफ क्या रहने वाला है 7वें चरण में। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब आ जाइए फाइनल कट ऑफ की तरफ कि कट ऑफ क्या रहेगा कैटेगरी वाइज। यही वो पेज है जिसको कि कल कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे, इसी पे पूरी रात बैठ के तैयार किया। यहाँ कट ऑफ लिखने के समय पहले 6ठा चरण है, फिर इधर 7वां चरण, दोनों कर दिए हैं। कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी पे अपने अपने ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग 6ठा चरण का लिख लेते हैं कि 6ठे चरण में इस कैटेगरी में कितने पर हो गया और फिर 7वें चरण में इसी कैटेगरी पर कितने पर होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लिखा जा रहा है ये औसत है। औसत का मतलब जो लोग गणित के विद्यार्थी हैं वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो लोग नहीं भी जानते इस बात को समझ जाए। औसत का मतलब ये नहीं होता है कि इससे कम पर नहीं होगा, इससे कम पर भी होगा। पिछली बार जब वीडियो बनाया था तो लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी, बताते बताते कमेंट में समझाते समझाते परेशानी हो गई कि लोग कहते थे कि आप इतना बताए हैं इससे कम पर नहीं होगा। भाई इससे कम पर भी होगा। औसत का मतलब है कि जितने भी आंकड़े होंगे इन सबको अगर आप जोड़ के देखिएगा तो लगभग इतना होगा। सबसे पहले है जनरल जो था, जनरल कैटेगरी 6ठा चरण में जनरल कैटेगरी 81, ठीक है। कहने का मतलब था कि 81 के आसपास 6ठे चरण में जनरल कैटेगरी में जिनका भी रहा हो इनका तो हर हाल में हो ही गया होगा। कुछ लोग फट से कमेंट करेंगे, हम देखते हैं, एक बार देखते हैं आप लोग में कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद कुछ यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं, किसी एक जिला का रोस्टर निकालेंगे, किसी एक जिला का चयन सूची निकालेंगे 6ठा चरण का, उसमें दिखाएंगे 6ठे चरण में ये देखिए जनरल में 66% पर हुआ है, जनरल पुरुष का हुआ है। भाई मेरे, औसत में और इंडिविजुअल डाटा में, एक डाटा में और औसत में अंतर होता है। यहाँ औसतन बता रहे हैं आपको, यहाँ पर फिर रेंज भी दिया जाएगा कि इतना से इतना के बीच में अगर आपका है तो हो जाएगा। पहले औसत तो बता देने दीजिए। नेक्स्ट है कि जनरल फीमेल की अगर बात करें 6ठे चरण में, तो जनरल फीमेल जिनका 76% के आसपास था उनका हो गया था। EWS मेल की बात करें तो 70% के आसपास था, उनका हो गया था। EWS फीमेल की बात करें तो 67% के आसपास था जिनका, उनका हो गया था। BC मेल 76%, BC फीमेल 74%। ध्यान दीजिएगा ये 6ठे चरण की बात अभी हो रही है। BC फीमेल 74%, EBC मेल 72% और EBC फीमेल 67%। इसी तरह से उसके बाद है SC मेल 67%, SC फीमेल भी लगभग 67%, ST मेल 64% और ST फीमेल भी लगभग 64%। इतने आसपास जिन लोगों का था उनका हो गया था।
ये बात बिल्कुल सही है कि हर कैटेगरी में आपको दिखाई देगा कि जो यहाँ पर लिखा गया है ये औसत से हो सकता है कि 8-10% कम पर भी छठे चरण में बिल्कुल हुआ हो। इस बात में कोई संदेह की बात ही नहीं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये औसत था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लोग को 7वें चरण में निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। अगर आपको पता हो तो 7वें चरण में अब क्या हुआ है कि इसमें सीटेड का भी वेटेज आपको शामिल है। सीटेड का 2-2 अंक तो सबका जुड़ा था। अब सबका क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो सीटेड का 2-2 अंक आप माइनस कर दीजिए, 2-2 अंक माइनस कीजिएगा। अब आप क्या कीजिए कि इनमें से हर एक कैटेगरी का 2-2 अंक आप सीटेड का माइनस कीजिए। तो जनरल का जो था 81 था, इसका माइनस कीजिएगा तो 7वें चरण में 79 रेंज देंगे, इससे कम पर भी होगा, अभी तुरंत रेंज देंगे 79। जनरल फीमेल की बात की जाए तो 74, EWS मेल 68, EWS फीमेल 65, BC मेल 74, BC फीमेल 72, BC फीमेल 72, EBC मेल 70, EBC फीमेल 65, SC मेल 65, SC फीमेल 65, ST मेल 62 और ST फीमेल 62। कहने का मतलब है कि 7वें चरण में अगर आपका इसमें से कहीं पर पड़ रहा है और आप इसमें से किसी कैटेगरी में हैं तो आप सबसे सुरक्षित जोन में हैं। इससे ऊपर जितना हो जाए वो तो प्लस ही पॉइंट माना जाएगा। अगर इस आसपास भी आपका पड़ रहा है तो आप सुरक्षित जोन में हैं। अब तुरंत कहिएगा कि इससे कम पर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। याद है हम लोगों ने क्या कहा था वीडियो की शुरुआत में कि भले आप 48,000 भी जोड़ के चलिए कि जिनका 70% से ऊपर है, फिर भी सीटों की संख्या इतनी है कि कट ऑफ डाउन आएगा ही आएगा। इसलिए अब हम लोग को रेंज बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नियोजन इकाई में 10-10% का अंक का अंतर हो जाता है। यानी कि किसी को अगर 70% पर हुआ है तो उसी नियोजन इकाई में उसी कैटेगरी में 60 पर भी हो जाता है 1 to 5 में। इसलिए बहुत ज़्यादा वैरी करता है 1 to 5 में, इसलिए हम लोग को रेंज देना पड़ रहा है। अब हम लोग रेंज दे रहे हैं। रेंज देने में क्या करेंगे कि अगर जनरल 79, तो मेरा ख्याल है कि जनरल 76 से 79 ठीक रहेगा। इसी तरह से अगर जनरल फीमेल की बात है तो 71 से 74, EWS मेल की बात अगर है तो 64 से 68, EWS अगर फीमेल की बात है तो आप मान के चल सकते हैं 62 से 65। BC मेल की बात है तो BC मेल आप मान के चल सकते हैं 67 से 74। फिर अगर BC फीमेल की बात है तो इसमें भी वही है 67 से 72। EBC मेल की बात है तो आप मान के चल सकते हैं 66 या 65, थोड़ा बहुत अंतर आएगा यहाँ 66 से 70। इसके बाद EBC फीमेल की बात है तो यहाँ भी आप मान के चल सकते हैं 64 या 65 के पास का आंकड़ा एक ले लीजिए। ST मेल की बात है यहाँ पर। अच्छा, ये दोनों जो कैटेगरी है SC और ST, इसमें तो कट ऑफ डाउन रहेगा, बहुत ज़्यादा डाउन रहेगा। यहाँ पर तो आप लोग को 60 से ही लेके चलना चाहिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। ओवरऑल आप ये मान के चल सकते हैं कि आप में से किसी का भी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर 1 to 5 में 60% से ज़्यादा बन रहा है तो आपके पास कम से कम एक बार चांस जनरेट जरूर होगा 7वें चरण में। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि 60% से अगर ऊपर आपके पास मेधांक बन रहा है 1 to 5 में, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो तो एक बार चांस जरूर बनेगा। 60% से नीचे अगर किसी का होना होगा तो शायद SC ST कैटेगरी में हो जाए, क्योंकि इनकी सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं। अदर कैटेगरीज में ये समस्या ज़रूर दिखती है, क्योंकि इससे नीचे होना मुश्किल है। एक बात और ध्यान में रखेंगे कि इस बार ऐसा हो सकता है कि EWS कैटेगरी में कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने के लिए मिले। EWS कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि पिछली बार जैसा रहा है वैसा ही हो। EWS कैटेगरी में इस बार एक आपको जंप देखने के लिए अचानक से मिल सकता है। बाकी कैटेगरी का लगभग ठीक ठाक है। भाई मेरे इस बात को ध्यान दीजिएगा कि
इधर वाला जितना लिखा गया है ये वाला आंकड़ा अगर इसमें आपका इसके आसपास अगर पड़ रहा है 1-2% बस, इससे आगे पीछे या इतना ही है, इससे ज़्यादा है, तब तो आप लगभग श्योर होकर चल सकते हैं। और इससे इधर में अगर पड़ रहा है तो भी आपके पास चांस बनेगा, एक न एक बार आपके पास चांस जरूर बनेगा। और अंतिम बात ये कह रहे हैं कि 60% से ऊपर जिन लोगों का भी बन रहा है 7वें चरण में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों न हो, एक बार चांस बनेगा। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं है। चाहे आप कितना भी यूट्यूब वीडियोस क्यों नहीं देख लीजिए, कितना भी दिमाग क्यों न लगा लीजिए, कितने भी सीटों को आगे पीछे जोड़ घटाव क्यों न कर लीजिए, अंतिम आंकड़ा इतना ही होगा। हो सकता है कुछ लोग आपको हमारे ये वीडियो देख के बरगलाएं कि हो सकता है कि छठे चरण में कहीं ऐसा हुआ हो कि 56% पर कहीं हो गया हो, ऐसा हो सकता है। भाई मेरे एक्सेप्शन में और वास्तविकता में अंतर है। वास्तविकता ये था जो आपको हम लोगों ने दिखाया है कि हर एक कैटेगरी में अगर आपका इतना था 7वें चरण में तो आप बिल्कुल श्योर थे। आपने भी देखा होगा, आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर मेरे आसपास कोई रहने वाले ऐसे आदमी हैं जिनका इतना मेधा प्रतिशत बन रहा था इस कैटेगरी से, फिर भी उनका नहीं हुआ, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। रियरली इस कारण से नहीं हुआ होगा कि उनके सर्टिफिकेट में कोई फॉल्ट रहा होगा या फिर कोई अदर समस्या हो गई होगी, तो उसका बात हम नहीं करेंगे। लेकिन इस कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में इस आसपास रहा होगा तो छठे चरण में इनका हुआ होगा। तो इसी से माइनस करके यहाँ पर लाए हैं, प्लस सीटों की संख्या के साथ इसको एडजस्ट किए हैं, तो इसलिए कट ऑफ लगभग इतना रहने का अनुमान है। रेंज यह रहेगा कि इतना से इतना परसेंट इस कैटेगरी में, इतना से इतना परसेंट इस कैटेगरी में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई मेरे इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है और इस वीडियो को कैलकुलेट करने में बहुत लोगों का योगदान भी है पीछे से। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डैट भागलपुर से शत्रुघ्न कुमार का, समस्तीपुर से कुमार धर्मेंद्र जी का, इसके साथ साथ टॉपर्स मार्कशीट व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सबों का, जिन्होंने बार बार जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों पर सुधार के लिए नए आइडियाज़ दिए हैं। आप सबों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।